पूर्वकृत फलानुबंधात, पहले किए हुए कर्म के फल का अनुबंध होने से तद उत्पत्ति ही, समाधि की उत्पत्ति हो जाएगी। पूर्वकृतो जन्मांतर उपचितः तत्व ज्ञान हेतु धर्म प्रविवेकः फलानुबंधो योगाभ्यास सामर्थ्यम। पूर्वकृत पिछले जन्म में, जन्मांतरो उपचितः जन्मांतर में संचित किया हुआ जो संस्कारों का समूह है, जन्मांतरो उपचितः तत्व ज्ञान हेतु, तत्व ज्ञान का जो हेतु है वो क्या है? धर्म प्रविवेकः, धर्म का और विवेक का उत्कृष्ट संस्कार, वो फलानुबंधः योगाभ्यास सामर्थ्यम, तो वो फल के अनुबंध के कारण योगाभ्यास करने में समर्थ हो जाएगा। तो भाई जिसके पीछे के संस्कार हैं, जिसने समर्थ बना रखा है अपने आप को, तो इन सब बाधाओं के होते हुए भी वो समाधि लगा ही लेगा। निष्फले ही अभ्यासे न अभ्यासम आद्रियेरन, यदि अभ्यास निष्फल हो, माने उसका कोई औचित्य ही ना हो, तो फिर तो कोई भी अभ्यास का आदर ना करे। जो भी व्यक्ति लोक में भी देखा जाता है, जिस चीज का अभ्यास करता है तो उसके संस्कार बनते हैं, तो उसका परिणाम दिखाई देता है, तभी तो व्यक्ति अभ्यास करता है। कोई बाजा बजाना सीखता है, हारमोनियम बजाना सीखता है, तो अभ्यास करते करते उसको लगता है कि कुछ तो आ रहा है, तभी तो अभ्यास करेगा। अगर कुछ भी ये उत्पन्न नहीं हो रहा अभ्यास से, तो फिर तो कौन अभ्यास का आदर करेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि इन सब विषयों में इनके सब के संस्कार होने के कारण समाधि लग ही नहीं सकती है, चित्त एकाग्र हो ही नहीं सकता है। नहीं, पिछले जन्म के यदि प्रबल संस्कार हैं तो इन सब बाधाओं के होते हुए भी अभ्यासी अभ्यास कर सकता है। दृष्टम ही लौकिकेषु कर्मसु अभ्यास सामर्थ्यम, लोक में भी देखा जाता है जो कर्म करने वाले हैं उनमें अभ्यास के सामर्थ्य को, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये देखा जाता है ना लोक में। थोड़ा थोड़ा जो रोज व्यायाम करता है तो एक दिन शरीर बलवान हो ही जाता है, थोड़ा थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करता है तो एक दिन शरीर निरोग हो ही जाता है, थोड़े थोड़े धन का संचय करता है तो एक दिन व्यक्ति धनवान हो ही जाता है, थोड़ा थोड़ा विद्या अभ्यास निरंतर करते करते एक दिन विद्वान हो ही जाता है। तो लोक में भी तो देखा जाता है कर्मों के अभ्यास का फल, तो इसका आप खंडन नहीं कर सकते हैं। और कह रहे हैं इसी के लिए, तो इस अभ्यास के लिए ही तो प्रत्यनीक परिहार्थम च, जो समाधि में प्रत्यनीक है, जो विरोधी तत्व है, उसका परिहारार्थम होना चाहिए। ये है ना, एक रा लगा लो हा के बाद, प्रत्यनीक परिहारार्थम, उस प्रत्यनीक का परिहार करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश, बोले इसीलिए तो उन बाधाओं का, दोषों का खंडन करने के लिए ही, और समाधि भावनार्थ है, समाधि की भावना के लिए ही तो अरण्य में जाकर, गुहा में जाकर, और पुलिन माने बालू जहाँ नदी के किनारे होती है, ऐसे स्थान में जाकर के पुलिन आदिशु योगाभ्यासोपदेश है, योगाभ्यास करने का उपदेश किया गया है। इसीलिए तो किया गया है। यदि उस अभ्यास का कोई फल ही नहीं होता, कोई भी बाहर के विषय बलात् उसको खींच लेते हैं और इस अभ्यास का कोई परिणाम नहीं, ऐसा होता तो ऋषि ऐसा उपदेश क्यों देते कि अरण्य में जाके करो, गुहा में जाके करो, या नदी किनारे जाके तपस्या करो। तो इससे पता लग रहा है कि अभ्यास का फल तो मिलता है, समाधि तो लग सकती है। कहते हैं महर्षि दयानंद सुबह 3 बजे उठ करके जंगल में जाया करते समाधि लगाने, तो उससे 2 काम हो जाते थे, रनिंग भी हो जाती, योगाभ्यास भी हो गया, और वहाँ फिर प्राणायाम करके और लंबी समाधि लगाते थे वो। योगाभ्यास जनितो धर्मो जन्मांतरे अपि अनुवर्तते, और योगाभ्यास से उत्पन्न होने वाला जो धर्म है, कौन सा धर्म? पुण्यों का धर्म, सात्विक धर्म, वो जन्मांतरे अपि अनुवर्तते, अगले जन्म में भी जाता है वो साथ। इसलिए अभ्यास करते हैं लोग कि भाई इस जन्म में यदि समाधि लग गई बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगी तो ये अभ्यास हमारा नष्ट नहीं होगा, अगले जन्म में भी साथ जाएगा, यात्रा
कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए उनको अभ्यास करने में फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं फील होती है कि जितना हमने कर लिया अभ्यास उतना संस्कार हमारा बन गया, वो हमारा हो गया। जितना धन व्यक्ति ने कमा लिया वो धन उसका है, तो उससे ज्यादा उसको चाहिए था, तो अब उसके आगे से और यात्रा शुरू कर देगा। तो ये तो नष्ट तो नहीं हो सकता है। मान लो पूरा का पूरा किसी को करोड़ रुपए कमाने थे और अब उसको 1 लाख रुपए ही हाथ में आए, तो अब यात्रा 1 लाख से आगे शुरू होगी ना, व्यर्थ तो नहीं ना गया। तो योगाभ्यास जनितो धर्मो जन्मांतरे अपि अनुवर्तते प्रचय काष्ठा गते तत्व ज्ञान हेतु धर्मे प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते इति। प्रचय काष्ठा गते, प्रचय माने होता है समूह। तो बोले ये जो धर्म के संस्कार बन रहे हैं उस धर्म के संस्कारों का समूह, योगाभ्यास से उत्पन्न होने वाला जो धर्म है और उस धर्म का जो प्रचय जो समूह है वह काष्ठा गते, पराकाष्ठा पर जब पहुंच जाता है, धर्म के थोड़े 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 संस्कार व्यक्ति बनाता गया उपासना आदि से, और वो संस्कार जुड़ते 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 जब काष्ठा गते पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं, तब तत्व ज्ञान हेतु, तत्व ज्ञान के हेतु के रूप में धर्म में प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते इति। तो इस धर्म के प्रकृष्टायाम, प्रकृष्ट हो जाने पर, समाधि भावनायाम, समाधि की भावना करवाने वाला इस ये जो धर्म है ये जब उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है तो तत्व ज्ञानम उत्पद्यते इति, तो फिर तत्व ज्ञान हो जाता है। दृष्टश्च समाधिना अर्थ विशेष प्राबल्य अभिभवः, और कह रहे हैं ये भी तो देखा जाता है, जैसे आपने कहा ना कि विषयों के अर्थ विशेष का प्राबल्य होने से इसकी एकाग्रता टूट जाती है, तो बोले दूसरी दृष्टि से भी तो देख लो। दृष्टश्च समाधिना, समाधि के द्वारा जब समाधि को हम थोड़ा थोड़ा करके प्रकृष्ट बनाते गए, प्रबल बनाते गए, तो समाधिना अर्थ विशेष प्राबल्य अभिभव, समाधि के द्वारा अर्थ विशेष के प्राबल्य का अभिभव भी देखा जाता है। अर्थ विशेष माने इंद्रियों के जो विषय थे उनका अभिभव भी तो देखा जाता है। प्रभाव तो दोनों तरफ से पड़ेगा, तो जिसका प्राबल्य होगा वो दूसरे को दबा देगा। धर्म का प्राबल्य होगा तो अधर्म को दबा देगा, अधर्म का प्राबल्य होगा तो धर्म को दबा देगा। दृष्टश्च समाधिना अर्थ विशेष प्राबल्य अभिभव न अहम एतद अश्रौषम न अहम एतद अज्ञासिसम अन्यत्र में मनो अभूत इति आह लौकिक इति। लोक में भी इसके उदाहरण देखे जाते हैं। तो सांख्य में आता है ना कि वो इशुकार अपने इशु बना रहा था बैठा बैठा, और किसी ने कहा कि इधर से राजा की सवारी निकली, आपने देखा? तो उसने क्या कहा, ना हम एतत् अश्रौषम। बोले इतनी भीड़ आई थी, उसका शब्द सुनाई दिया? बोले नहीं, मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मेरा मन तो अपने काम में लगा हुआ था। कोई कहे कि इधर से कोई व्यक्ति गए हैं, आपने उनको जाना, उनको देखा? बोले नहीं, ना अहम एतत् अज्ञासिसम, मैंने तो नहीं जाना कौन आया इधर से। अन्यत्र में मनो अभूत थी, मेरा मन तो कहीं दूसरी जगह लगा हुआ था। तो कभी कभी व्यक्ति के सामने भी कोई विषय होता है, उसका भी उसको ज्ञान नहीं होता है। तो ये भी तो होता है कि समाधि में जब चला गया, अपनी आत्मा के साथ जब जुड़ गया मन, तो उसके वो बाहर के विषय की जो प्रबलता है उसका अभिभव हो जाता है, वो उसको खींच नहीं सकते हैं। ये भी तो हो सकता है अभ्यास से। तो कितनी अच्छी पंक्ति है ना। हम बोलते हैं ना कि भाई ये जो आश्रम का वायुमंडल है ये समाधि के लिए अनुकूल नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि आपकी समाधि से ये वायुमंडल पवित्र बन जाए। वायुमंडल की पवित्रता से समाधि लगे ये एक बात, और समाधि की प्रबलता से वायुमंडल पवित्र हो जाए ये भी तो हो सकता है। बोले मैं तो बहुत भलाई करता हूं, पर ये दूसरे लोग जो हैं ये हमेशा ही मेरे साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं। तो भाई आपकी जो अच्छाई है
वो उनकी बुराई से अभिभूत हो जाती है। तो इसका मतलब अच्छाई अभी कमजोर है। ये भी तो हो सकता है कि आपकी अच्छाई से उनकी बुराई अभिभूत हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो अच्छाई को बढ़ाओ, कमल के पत्ते की तरह से जितना पानी बढ़ता है वो अपने साइज को बढ़ा देता है, हाइट को बढ़ा देता है। छूना है नहीं, कितना भी पानी बढ़ाओ। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि समाधि के अभ्यास में तुम बहाने मत लगाओ। ये भी तो हो सकता है कि समाधि से अर्थ विशेष के प्राबल्य का अभिभव हो जाए। यद्यर्थ विशेष प्राबल्यात् अनिच्छतो अपि बुद्धि उत्पत्ति अनुज्ञायते। तो आगे सूत्रकार उसका उत्तर दे रहे हैं जो भाष्यकार ने कहा, यदि अर्थ विशेष प्राबल्यात्, अर्थ विशेष की प्रबलता से, अनिच्छत अपि, न चाहते हुए भी, बुद्धि उत्पत्ति अनुज्ञायते, संसार के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। ये जो कहा था उसको स्वीकार करते हुए ये जो मध्यम पक्ष वाला है वो ये शंका उठा रहा है। अपवर्गे भी एवं प्रसंगः, बोले ऐसे ही यदि ये प्रबलता से समाधि को अभिभव करने लगेंगे ये विषय, तो तब तो ये तो अपवर्ग में भी चले जाएंगे। फिर अनिच्छत, बिना चाहते हुए कोई चीज यदि हमारे जीवन में आ जाती है, सुंदर पंक्तियां हैं, क्योंकि हम सब ऐसे बोलते हैं कि जी न चाहते हुए भी ये हो गया। बोले न चाहते हुए भी हो रहा है तब तो मोक्ष में भी हो जाएगा, फिर उसका भी क्यों अभ्यास किया जाए। मुक्तस्य अपि बाह्य सामर्थ्यात् बुद्धय उत्पद्येरन इति, फिर तो मुक्त व्यक्ति का भी जो बाह्य पदार्थ हैं वो सामर्थ्यात्, उनके प्रबलता होने से उनका ज्ञान, मुक्तस्य अपि उत्पद्येरन। तो उत्तर दे रहे हैं ना, निष्पन्नावश्यम भावित्वात्, कह रहे नहीं, निष्पन्न अवश्यम भावित्वात्। निष्पन्न माने जो हमारा निष्पन्न हुआ हुआ जो शरीर है, माने कर्मों के अनुसार जो उत्पन्न हुआ हुआ जो शरीर है, उसमें निष्पन्न की अवश्यम भाविता के कारण ये अर्थ हुआ ना, निष्पन्न अवश्यम भावित्वात्। अवश्यम भावित्वात् माने कर्म के अनुसार जो हमारे शरीर निष्पन्न हुए, उन शरीरों में विषय ज्ञान का, विषयों के ज्ञान का प्राबल्य होने से। कर्म विशेषात निष्पन्ने शरीरे, कर्म विशेष से शरीर के निष्पन्न होने पर, वो शरीर क्या है, चेष्ट इंद्रियार्थाश्रये, जो चेष्टाओं का, इंद्रियों का, अर्थों का सबका आश्रय है, उसके निष्पन्न होने पर, निमित्त भावात माने उस शरीर के ज्ञान के प्रति निमित्त होने से, शरीर भी तो ज्ञान करने में निमित्त बनता है ना, तो कहा निमित्त भावात अवश्यम भावी बुद्धि नाम उत्पादः। तो ये ज्ञान का या सांसारिक ज्ञान का उत्पन्न होना अवश्यम भावी है। न च प्रबलोपि सन बाह्य अर्थः आत्मनो बुद्ध्युत्पादे समर्थो भवति। जो हमारा शरीर है, जो हमारी इंद्रियां हैं और जो हमारी चेष्टाएं हैं, चेष्टाएं, इंद्रियां, अर्थ, इनका जो आश्रय है शरीर, और उस शरीर की उत्पत्ति किससे होती है, कर्म विशेषात। तो कर्म विशेष से जो निष्पन्न हुआ हुआ जो शरीर है, उसके निमित्त होने से, किसके निमित्त होने से, समाधि लगाने में शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब निमित्त बनते हैं ना। तो निमित्त भावात अवश्यम भावी बुद्धि नाम उत्पादः। न च प्रबलोपि सन बाह्य अर्थः आत्मनो बुद्ध्युत्पादे समर्थो भवति। और दूसरा भी हो सकता है, न च प्रबलोपि सन बाह्य अर्थ है, बाहर के जो पदार्थ हैं वो प्रबल होते हुए भी आत्मनः बुद्ध्युत्पादे, आत्मा में या आत्मा के लिए ज्ञान उत्पन्न करने में न समर्थो भवति, समर्थ नहीं होंगे। तस्य इंद्रियेण संयोगात बुद्ध्युत्पादे सामर्थ्यम दृष्टम इति। तस्य मतलब उन बाह्य विषयों का इंद्रियेण संयोगात, इन्होंने कहा था ना कि वहां भी होने लगेगा,
मोक्ष में भी। तो बोल मोक्ष में कैसे होगा? क्योंकि बाहर के विषयों को आत्मा तक ले जाने में शरीर, इंद्रिय, मन, इनका भी तो रोल है ना, ये भी तो निमित्त हैं उसको उत्पन्न करने में। और मोक्ष अवस्था में वो है नहीं आत्मा के पास, तो उनके बिना आत्मा को कैसे बाहर के विषयों का ज्ञान उत्पन्न होगा? तो ये शंका खंडित होगी ना इनकी। तो कह रहे हैं सच प्रबलोपि सन बाह्य अर्थ, भले ही बाहर के विषय प्रबल होते हुए भी जब तक शरीर नहीं है आत्मा के पास, तब तक आत्मन बुद्ध्युत्पादे समर्थो न भवति, तब तक आत्मा में विषयों का ज्ञान उत्पन्न करने में ये समर्थ नहीं हो सकता है कर्माशय। तस्य इंद्रियण संयोगात बुद्ध्युत्पादे सामर्थ्यम दृष्टम इति, क्योंकि वो जो कर्माशय है उसका इंद्रियण संयोगात, या यूं कहें कि ये जो बाहर के विषय हैं, तस्य माने विषयस्य, तस्य इंद्रियण संयोगात, बाहर के विषयों का इंद्रिय के संयोग से बुद्ध्युत्पादे सामर्थ्यम, ज्ञान उत्पन्न करने में सामर्थ्य होने से। तो जब तक इसके पास इंद्रियां नहीं हैं तब तक बाहर के विषय प्रबल होते हुए भी आत्मा में या मुक्त आत्मा में इन बाहर के विषयों का ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये तो मतलब हल्का सा ही आक्षेप था, मध्यम पक्षी का था। तो आगे कह रहे हैं तद अभावश्च चाप वर्गे, और दूसरा एक हेतु दे रहे हैं कि अपवर्ग में इसको बाह्य विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होगा? तो कहा तद अभावश्च, तद अभाव माने धर्माधर्म रूपी जो कर्माशय उसका भी तो अभाव है, क्योंकि कर्माशय के निमित्त से ही तो बाहर के विषय हमें खींचते हैं अपनी तरफ। जैसे संस्कार हैं उसी प्रकार के संस्कार तो बाहर खींचते हैं, तो मोक्ष अवस्था में तो वो है नहीं। तद अभाव, उसका अभाव होने से अपवर्ग में। तस्य माने बुद्धि निमित्त आश्रयस्य शरीर इंद्रियस्य धर्माधर्म अभावात्, अभावो अपवर्गे। तो कह रहे वो जो बुद्धि निमित्त आश्रयस्य शरीर इंद्रियस्य धर्माधर्म अभावात् अभावो अपवर्ग, अपवर्ग में मिथ्या ज्ञान का अभाव क्यों होगा? क्योंकि कर्माशय नहीं है जो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करने वाला है, जो विषयों का ज्ञान उत्पन्न करने वाला है, अर्थ विशेष की प्रबलता, तो वो है ही नहीं वहां पर। तत्र यदुक्तम अपवर्गेपि एवं प्रसंग इति तद अयुक्तम, तो इसलिए 43वें सूत्र में जो कहा था कि अपवर्गे अपि एवं प्रसंग, तो ये बात अयुक्तम, युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। तस्मात् सर्व दुख विमोक्षो अपवर्गः, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। न्याय दर्शन की और वात्स्यायन भाष्य की दृष्टि में अपवर्ग की क्या परिभाषा है? सर्व दुख विमोक्षो अपवर्गः। सांख्य जैसा ही है ना, वहां पर अत्यंत निवृत्ति कह दिया और यहाँ पर सर्व शब्द लगा दिया। सर्व दुख विमोक्षो अपवर्ग, सब दुखों का मोक्ष ही अपवर्ग है। यस्मात् सर्व दुख बीजम सर्व दुख आयतनम च अपवर्गे विच्छिद्यते, तस्मात् सर्वेण दुखेन विमुक्ति अपवर्गो न निर्बीजम निरायतनम च दुखम उत्पद्यते इति। यस्मात्, क्योंकि सर्व दुख, यस्मात् माने उस अपवर्ग से, सर्व दुख बीजम, सब दुखों का बीज। सब दुखों का बीज क्या है? राग द्वेष मोह। सर्व दुख आयतनम च, सब दुखों का आयतन क्या है? शरीर इंद्रिय आदि। तो सर्व दुख बीजम सर्व दुख आयतनम च अपवर्गे विच्छिद्यते, अपवर्ग में उन सब का विच्छेद हो जाता है। न शरीर इंद्रिय आदि रहते हैं और ना तो दुखों के बीज धर्माधर्म रूपी कर्माशय संस्कार, वो भी नहीं रहते हैं, और उनके कारण भी नहीं रहते हैं अविद्या आदि। तस्मात् सर्वेण दुखेन विमुक्ति ही अपवर्गः, सब दुखों से विमुक्ति, विशेष प्रकार से मुक्ति, आत्यंतिक मुक्ति, ये अपवर्ग है। न निर्बीजम निरायतनम च दुखम उत्पद्यते इति, क्योंकि दुख
बिना बीज के उत्पन्न नहीं हो सकता है और बिना आश्रय के उत्पन्न नहीं हो सकता है। दुख को भी उत्पन्न होने के लिए पहले बीज चाहिए। दुख का बीज क्या है? अविद्या या धर्माधर्म रूपी संस्कार। और आयतन क्या है? शरीर। तो उसके बिना ये उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अपवर्ग में। तो इसलिए समाधि की उपपत्ति तो है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो उसी के लिए अगले सूत्र में कह रहे हैं तदर्थम यम नियमाभ्यासम नहीं यम नियमाभ्याम आत्म संस्कार योगाच अध्यात्म विद्योपायैहि। तो कह रहे हैं तदर्थम माने उस अपवर्ग के लिए जिसमें सब दुखों का, दुख के आयतन का नाश हो जाता है, उसके लिए यम नियमाभ्याम, यम नियमों के द्वारा, और आत्म संस्कार, आत्म संस्कार का मतलब है धर्म रूपी संस्कार, आत्म संस्कार है योगाच, और योग के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, अध्यात्म विधि उपायैहि माने अध्यात्म की जो विधियां हैं उनका अभ्यास करते हुए, उनको उपाय बनाने से, उन उपायों से माने आत्म साक्षात्कार की विधायक जो विधि हैं, जो उपाय हैं, उनसे साधना की जाती है, समाधि का अभ्यास किया जाता है। तस्य अपवर्गस्य अधिगमाय, उस अपवर्ग की प्राप्ति के लिए यम नियमाभ्याम आत्म संस्कारः, यम नियमों का पालन करते हुए धर्म के संस्कार बनाए जाते हैं आत्मा के। यमः समानम आश्रमीणाम धर्म साधनम नियमस्तु विशिष्टम। कह रहे हैं ये जो यम है, यम का मतलब अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। यमः समानम आश्रमीणाम, यम तो सब आश्रम वालों के लिए समान रूप से अनिवार्य हैं। धर्म साधनम, धर्म के साधन के रूप में, नियमस्तु विशिष्टम, लेकिन नियम सब के लिए विशेष हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग नियम है। जी बोलिए। आत्म संस्कार से ये भी ले सकते हैं ना, आत्मा में अभी जो मतलब राग द्वेष आदि, इसको हटाने के लिए प्रयोग हुआ होगा इसमें? नहीं, यहाँ पर धर्म का लिया गया है, लेकिन धर्म से उनका वर्ग कैसे होगा? क्योंकि यम नियम से धर्म के ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। धर्म मतलब ज्ञान के संस्कार, अधर्म तो करेगा नहीं यम नियम के द्वारा। तो यम नियम के द्वारा तो तत्व ज्ञान के या ज्ञान के संस्कार या धर्म के संस्कार, अच्छे संस्कार वो उत्पन्न होते हैं। तो करें इन यम नियमों में, यम तो सब आश्रम वालों के लिए, सभी चारों वर्णाश्रम के धर्म वालों को अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनका तो पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन नियम जो है वो विशिष्टम। तो नियम में शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है ना। तो कितना तप सन्यासी को कितना करना है, गृहस्थी को कितना करना है, वानप्रस्थी को, तो उसमें तो नियम है। सबके लिए अलग अलग प्रकार का तप होगा, लेकिन नियम सबके लिए, यम सबके लिए समान है। आत्म संस्कार पुनः अधर्महानम धर्मोपचयश्च, तो ये इन्होंने खोल दिया ना। आत्म संस्कार का अर्थ क्या है? अधर्म का नाश और धर्म का उपचय, इसको यहाँ पर आत्म संस्कार कहा। योग शास्त्राच अध्यात्म विधि प्रतिपत्तव्य, योग शास्त्र में जो विधि बताई है अष्टांग योग की, उससे आत्म विधि प्रतिपत्तव्य माने आत्म विधि को जानना चाहिए, आत्म साक्षात्कार की विधि को जानना चाहिए। स पुनः तपः प्राणायामः प्रत्याहार ध्यानम धारणा इति। तो यहाँ थोड़ा क्रम का इनका वो हो गया, पहले ध्यान ले लिया, बाद में धारणा दिया है भाष्यकार ने। तो कह रहे हैं वो क्या है? धर्म का जिससे उपचय करना, वो अध्यात्म विधि क्या है? तो बोले तप। यम नियम ऊपर बता दिए, यम नियम आसन और प्राणायाम नहीं बताया यहाँ पर, उसकी जगह कह दिया तपह, आसन की जगह तप कह दिया। यम नियम पहले बता दिए, तीसरे नंबर पे आसन आता है, तो यहाँ पर इन्होंने ले लिया तप। और फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार,
और फिर धारणा और ध्यान होना चाहिए था समाधि के लिए, तो इन्होंने पहले लिया है ध्यानम और उसके बाद है धारणा। तो ध्यान जब करने बैठते हैं तो फिर कहीं ना कहीं धारणा लगाई जाती है, ऐसा इनका अभिप्राय है। इंद्रिय विषयेषु प्रसंख्यानाभ्यासो राग द्वेष प्रहाणार्थः उपायस्तु योगाचार विधानम इति। इंद्रिय विषयेषु प्रसंख्यान अभ्यासः, इंद्रियों के विषयों में विवेक ज्ञान का जो अभ्यास है, विवेक ज्ञान के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, तो वो जो अभ्यास है वो राग द्वेष प्रहारणार्थम, वो राग द्वेष का नाश करने के लिए है। राग द्वेष प्रहाणार्थः, उसका प्रहाण करने के लिए है। उपायस्तु, और उसका उपाय क्या है? योगाचार विधानमिति, जो भी योग का आचरण है, अष्टांग योग का आचरण है, वही उसका विधान है आत्म संस्कार का। तो कह रहे उस तत्व ज्ञान के लिए ज्ञान ग्रहण अभ्यास तद्विधैश्च सह संवाद। तो ये जो अष्टांग योग का पालन है, अध्यात्म विधि का जो उपचार है, ये एक उपाय है। और आगे और बता रहे हैं उसी के लिए, उस तत्व ज्ञान के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ग्रहण अभ्यास, तत्व ज्ञान के ग्रहण का अभ्यास, थोड़ा थोड़ा करके तत्व ज्ञान को ग्रहण करता जाए व्यक्ति की चीजें ऐसी हैं। ज्ञान ग्रहण अभ्यास तद विद्यैश्च सह संवाद, और उस आत्म ज्ञान को या मोक्ष ज्ञान को जो जानते हैं उनके साथ संवाद आदि करना चाहिए। तद विद्यैश्च सह संवाद तदर्थम इति प्रकृतम। तदर्थम माने अपवर्गस्यार्थम, अपवर्ग के लिए। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिससे जाना जाता है उसको ज्ञान कहा यहाँ पर। ज्ञानम आत्मविद्या शास्त्रम, तो किसके द्वारा जाना जाता है? अध्यात्म शास्त्र के द्वारा। तो यहाँ शास्त्र को भी श्री अरविंद ने भी एक उपाय माना है शास्त्र को। उन्होंने माना है काल, शास्त्र, गुरु और उत्साह, चार चीजों को उपाय माना है। एक काल क्रम से आती हैं, तत्व ज्ञान होता है, और एक शास्त्र को निमित्त माना है। काल, शास्त्र, गुरु और उत्साह। उत्साह का मतलब है धैर्य बना रहे, व्यक्ति का उत्साह बना रहे बराबर, जब तक ज्ञान मिल नहीं जाएगा। जैसे वो मुर्गी बैठती है ना अंडे के ऊपर, पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी बताते थे मेरे को कि आपको कैसे साधना करनी चाहिए। तो बोले मुर्गी की तरह। मुर्गी कब तक बैठी रहती है अंडे पे? जब तक टूट के बच्चा निकल ना जाए, उठती नहीं फिर वहां से। धैर्य, एक बार भी वो नीचे उतरी तो फिर उसमें से नहीं निकलेगा, फिर वो बेकार हो गया। बराबर बैठी रहती है वो, 24 घंटे हों, 48 घंटे हों या उससे भी आगे हों, जितना भी टाइम उसके लिए अपेक्षित है वो उसके ऊपर ही बैठी रहती है। उसको ना कुछ नहीं करती है, बैठी रहती है उसके ऊपर ही, तब उसमें से निकलता है बच्चा। तो कहते थे कि ऐसे निरंतर लगे ही रहना चाहिए जब तक वो मिल ना जाए। तो आज समय हो गया, फिर इस सूत्र के भाष्य को हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।